के केशव राव साहब जुड़ रहे हैं, सांसद है राज्यसभा के बीआरएस से। केशव राव जी, मुझे पता है आप कहेंगे कि 3 दिसंबर में अब कितना ही वक्त बचा है, 48 घंटे, करिए इंतजार। लेकिन एग्जिट पोल जो इशारा कर रहा है सर, वो इशारा कर रहा है कि बीआरएस को बहुत बड़ा झटका तेलंगाना की जनता दे रही है, हैट्रिक बनाने से रोक रही है। सर क्या बोलिएगा मिस्टर राव? मैं कुछ कमेंट इसलिए नहीं करता कि एग्जिट पोल को मैं कोई डाइल्यूट नहीं करता हूं, कभी अंडरमाइन नहीं करता हूं, क्योंकि आप किसी से पूछ के ये बात करते हैं। हम जब बात करते हैं तो पार्टी की तरफ से बात करते हैं। अगर मैं बोलूं तो मुझे मालूम है कि इससे डबल हमको मिलने वाला है, लेकिन वो मेरी व्यू होती है या मेरे वर्कर्स की व्यू होती है, या मैं जब जाता हूं मेरी एक्सपीरियंस है। अब एक आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह चुका हूं, सीडब्ल्यूसी का मेंबर रह चुका हूं, 60 साल कांग्रेस में रह चुका हूं, इसीलिए वो छोड़ दीजिए। कितना भी रहे, एक्सपीरियंस से मेरी व्यू है कि हम इसे डाइल्यूट नहीं करते हुए, इसको रिजेक्ट न करते हुए 3 तारीख तक वेट करेंगे। मुझे पक्का शुरू है, बहुत यकीन है कि किसी हाल बीआरएस अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट में मुझे एक जगह आपसे इख्तलाफ है, डिफरेंस है कि आपने बताया कि बदलाव चाह रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट चाह रहे हैं। डेवलपमेंट बताइए कोई और एक स्टेट इस एंटायर कंट्री में जो हमारे उतना डेवलप किया है। हम आज हर सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर में नंबर 1 पे है। और फिर आपने कहा कि वो अभी बेटर काम चाहते हैं। इससे बेटर क्या होता है? डेवलपमेंट इज इटसेल्फ इज ए क्राइटेरिया। डेवलपमेंट के बाद कौन सी चीज होती है जो बेटर होती है? इसलिए मैं आपको न चैलेंज करते हुए इतने ही कहूंगा कि आपके व्यूज, आपका स्ट्रैटेजी आपका है, आपने कुछ आंकड़े बनाई है बेस्ड ऑन फ्यू क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया पे मेरे को डाउट इसलिए है कि सेकेंड क्राइटेरिया एंड थर्ड क्राइटेरिया, डेवलपमेंट एंड ऑल्सो बेटर वर्क, ये 2 चीज एक ही होते हैं। और उसमें अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकाले, रिपोर्ट्स निकाले, नीति आयोग के निकाले, प्लानिंग कमीशन के निकाले, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स निकाले, तो हम लोग आज टॉप में हैं। वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, देश के सबसे बैकवर्ड रीजन जो था तेलंगाना था, वो आज वही कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि देश के 1 बने। आज अब प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 1 है, कंजम्पशन पर कैपिटा इनकम में फर्स्ट है, कंजम्पशन पावर में फर्स्ट है, हर चीज का इरिगेशन दीजिए फर्स्ट है। आपको ये पूरा अधिकार है सांसद जी कि आप अपनी सरकार के कामकाज को गिनाएं, लेकिन हम तो जनता के फैसले पर। जी जी केशव जी, आपने अपनी बात कही, मैंने आपको पूरी बात कहने दी, लेकिन कुछ सर्वे के ऐसे बिंदु आ रहे हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाह रही थी कि देखिए यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जो है आपकी सरकार के खिलाफ, वो सबसे ज्यादा दक्षिण में, मध्य में, जो उत्तरी हिस्सा है तेलंगाना का वहां पर है, हैदराबाद के रीजन में नहीं है बहुत ज्यादा। प्रदीप जी, इसको जी अगर एनालाइज करना हो तो कैसे करें? हैदराबाद रीजन जो है तेलंगाना की कैपिटल है, कोर सेंटर है, और जो ज्यादा करके हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था 2012 में, हाँ। बहुत सारा आपको विकास, डेवलपमेंट, सारी चीजें नजर आएंगी कैपिटल सिटी के, अर्बन एक्स्ट्रापोलेट करके कह सकते हैं अर्बन सेंटर्स में। बिल्कुल। और वहीं से मेरा सवाल आता है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर शायद आपने ठीक किया है, लेकिन कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। क्या जिस विकास की आप बात कर रहे हैं वो शहरों की चकाचौंध बनकर रहेगी और रूरल एरियाज ने कांग्रेस को वोट कर दिया? राव साहब, मैं आंसर दूं इसका? जी जी, मुझसे पूछ रही है बात? जी 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 मिस्टर राव। हाँ, तो सवाल क्या है, यहाँ शहरों की जो बात कर रहे हैं आप, या आप शहरों की जो बात करिए, कैपिटल सिटी की बात करिए। शहर होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आप जाके देखिए, जो वर्ल्ड के शहरों से गिनती होती है, इसलिए यहाँ का शहर का बात नहीं है। हैदराबाद में जिस तरीके से डेवलप हुआ है गुज़श्ता 10 साल में, शायद ही दुनिया में, दिस इज आई एम कोटिंग टू यू फ्रॉम दी वर्ल्ड रिपोर्ट्स, क्योंकि रिसेंटली ये वर्ल्ड मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां हैदराबाद का नाम लिया गया था एज फार एज द डेवलपमेंट इज कंसर्न। आई एम टॉकिंग टू यू वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस, मेरी बेटी मेयर है, तो उस वॉशिंगटन में हैदराबाद का नाम लिया गया था। ये नहीं हो, इसीलिए हैदराबाद में हमको MIM भी साथ में है, उनका भी बहुत बड़ा तबका है, इसीलिए
हमने, उसका मतलब ये नहीं कि अपने रूरल एरिया में आप शायद ये जिस AIMIM की आप चर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छा उन्हीं की चमक है कि हैदराबाद इलाके में मुस्लिम वोट आप ही के साथ है। हालांकि है ना, ज्यादातर जो अन्य जातियां हैं या अन्य लोग हैं उसमें कांग्रेस पार्टी काफी गेन कर रही है, लेकिन जो मुस्लिम मतदाता है खासतौर पर हैदराबाद के पूरे इलाके में, वो शायद ये दिखाइए वारिस पठान को। भाई इतनी तेलंगाना में इनके नेता मेहनत करते हैं, रोज वहां चौक चौराहे पर जाकर भाषण देते हैं, फिलिस्तीन को खींच कर लाते हैं तेलंगाना के चुनाव में। देश और विदेश की राजनीति, देश और विदेश सारी राजनीति उठा के समेट के बोरिया बिस्तर बांध के खोल देते हैं चौक चौराहे पर मिस्टर ओवैसी, ये समझाने के लिए कि अगर आपका कोई असल रहनुमा है तो बस ओवैसी है। और शायद वही आपको काम आ गया हैदराबाद के रीजन। मिस्टर पठान, पर आपका वोट परसेंटेज तो बढ़ नहीं रहा, आपको कुछ फायदा होता तो दिख नहीं रहा। नहीं, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। देख अंजना जी, ये आपका एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। अभी एग्जैक्ट पता चलेगा 3 तारीख के दिन। हम तो देखो 9 सीट के ऊपर लड़े, 7 सीट आप लिख लीजिए अभी से, 7 सीट पे तो हम मार्जिन के साथ जीत रहे, और जो 2 सीट है उसमें भी हम पूरी कंपटीशन के अंदर, उनको यकीन है वहां भी हमको बहुत अच्छे खासे वोट मिलेंगे। 7 सीटें आपकी कुल है पहले से, इस बार 5 से 7 दिखा रहा है हमारा एग्जिट पोल। मिल गए 7 हम ऑलरेडी है, 7 तो सिटिंग MLA है, वो तो जीत रहे हैं। मिल गए का चार्ज सब 7 हम ऑलरेडी थे, 7 MLA ऑलरेडी है, वो तो जीत रहे हैं। अच्छा, कितनी सीटें आ रही हैं? कितनी सीटें आ रही हैं? 2 एक्स्ट्रा लड़े इस बार, 9 सीटों पे लड़े। तो 9 आएंगी। 7 तो आ रही है, 7 तो आप लिख लो अभी से कि 7 तो हम जीत रहे हैं। लिख लिया। और जो 2 बची है उसके अंदर भी हमको यकीन है कि वहां पे अच्छा टफ फाइट है, लेकिन वहां पे हम जीत रहे हैं। दूसरी बात, इजराइल पैलेस्तीन लाते हैं, इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं, फिर भी वही 7 के 7 पे अटक के बहुत खुश हो रहे हैं कि 7 तो हम लाएंगे ही लाएंगे। क्या मतलब है? अरे हमारे हिंदू भाई बहनों ने भी वोट दिया, हमारे हिंदू भाई बहनों ने भी वोट दिया। चंद्रायन गुट्टा जो सीट है वहां तो 50-50 है, मगर उन लोगों ने भी वोट दिया अकबर ओवैसी को। चलो बताओ, आप देखना जब डब्बा खुलेगा मैक्सिमम मेजोरिटी के साथ जो अगर कोई जीत रहा है इस मर्तबा तेलंगाना के अंदर, तो अकबरुद्दीन ओवैसी का जब खुलेगा तब पता चलेगा आपको मैक्सिमम। और बाकी जगहों पे क्या क्या ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गए और आके हमारे कैंडिडेट नहीं जीते, उसके लिए एक दूसरे ने अपने अपने डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिए। बीजेपी और कांग्रेस मिल गए, एकदम डमी कैंडिडेट डाल दिया राजा सिंह के अगेंस्ट ताकि वो जीत जाए। मिल गए हमारे खिलाफ, दोनों ने साजिश किया ताकि हमारे उम्मीदवार ना जीत सके। अरे मैं आपको बोल रहा हूं, मैं तो था वहां पे, मैं तो मेरी स्पीच में भी बोल रहा हूं, रोड शो में भी बोल रहा हूं, आज भी आपको बोल रहा हूं कि दोनों ने मिलकर काफी जगहों के ऊपर यह सोचा कि MIM को हराया जाए, मगर जनता जनार्दन ने काम किया। आपने क्या कहा कि इस प्रकार का इलेक्शन जो हुआ परिवर्तन पे हुआ, तो परिवर्तन के ऊपर ही लोग हमको वोट दे रहे। अभी देखिए आपके सामने MP साहब ने भी क्या कहा कि KCR ने काम किया, वॉशिंगटन में नाम लिया गया वहां पर। इसी तरह तो बहुत लोग मानते हैं कि हैदराबाद में जो साम्राज्य चलता है वैसी साहब का वो हिल जाएगा। अब अगला सवाल तो सुनिए, जो साम्राज्य हैदराबाद में चलता है वैसी साहब का लोग मान रहे कि हिल जाएगा। उन्हीं के कहने पर वहां पर तमाम काम होता है, KCR उनकी बात खूब मानते हैं। दोनों में बड़ा अच्छा, इस बार तो साथ ही लड़ रहे हैं, दोनों में एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। तो किसी की ट्रांसफर, पोस्टिंग, SP, DM कौन, सब कुछ ओवैसी साहब ही तय करते हैं, स्टीयरिंग संभालते हैं। हाँ, पूरा कार की स्टीयरिंग वही संभालते हैं। अब वो सब तो पूरा हिल जाएगा पूरा राज। ये तो बीजेपी की भाषा आप बोल रहे हो। नहीं, बीजेपी ही कहती है, हम नहीं बोल रहे, बीजेपी कहती है। बोला था कि KCR का स्टीयरिंग जो है ओवैसी के हाथ में है। अरे हमारे हाथ में हमारी पतंग है अंजना जी, जो पतंग उड़ रही है पूरे हैदराबाद के अंदर। देखिए 7 सीट के ऊपर ग्रीन पतंग मजलिस की दिखाई दे रही है सबको। और KCR ने बहुत अच्छा काम किया अंजना जी, आपको पता है 10 साल के अंदर पूरा डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मुझे अभी भी लग रहा है, ये आपका पोल कुछ भी दिखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि KCR तीसरी मर्तबा हैट्रिक बनाएंगे और CM बनेंगे। और लोगों ने BRS पार्टी को बहुत वोट दिया। अरे आपको कुछ सुन लेना, 2 मिनट लगेगा। आप 9 सीट लड़ रहे हैं लेकिन 119 जीत रहे हैं। अंजना, एक उर्दू का शेर है, एक उर्दू का शेर है कि सारे जहां की खूब खबर अपने जहां से बेखबर। सारे जहां की खूब खबर अपनी जहां से बेखबर। देखिए एक नई बात लेके आए कि कांग्रेस मतलब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मिले हुए हैं कि MIM को हरा दे। डॉक्टर सायद नासिर हसन, ये वाली लाइन तो आज वायरल होनी चाहिए, मतलब जो वारिस पठान ने कही है। रुके अभी और समझेंगे, पॉलिटिक्स समझेंगे अभी आपसे। रुके वारिस जी, आंखों देखी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आंखों देखी पर चर्चा होगी।